तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो साधारण ब्याज का ये लेक्चर नंबर 2 है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, है ना। उसके बाद जो है सवाल पे आएंगे, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें टोटल 10 सवाल रहेगा, एकदम महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, और इसको अच्छे से करके जाइए, एग्जाम में पूरा पूरा बन जाएगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और पहले सबसे पहले बेसिक जानना है। तो बेसिक क्या था इसमें, बेसिक ध्यान से देखना है क्या है। तो ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। क्या क्या, पहले सबसे पहले बेसिक क्या जानना, ब्याज की गणना जो होता है, ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। किस पे की जाती है? मूलधन पर की जाती है। मूलधन पर की जाती है, ये बेसिक है। ठीक है। तो हमने बताया था कि ब्याज बराबर होता है, सबसे पहले मूलधन क्या होता है। तो ये मूलधन जो है, मूलधन ध्यान से देखना है। मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं। किसे करते हैं? पी से सूचित करते हैं, है ना। और इसको हम किससे सूचित किए? पी से। उसके बाद आता है ब्याज। ठीक है। उसके बाद है ब्याज। क्या है? ब्याज। ब्याज को एस आई से सूचित करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। और मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन को बोलते हैं ए, है ना। ए से सूचित किया जाता है अमाउंट। ठीक है। अब हमेशा जो है इसमें मूलधन को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। इसमें मूलधन को हमेशा 100 मानेंगे, है ना। तो ब्याज बराबर जो निकलता है फॉर्मूला, बेसिक होता है ब्याज बराबर तो ब्याज बराबर होता है मूलधन का पी का आर इंटू टी, है ना। पी का आर इंटू टी प्रतिशत, है ना। तो ब्याज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? आर इंटू टी करना पड़ेगा, है ना। आर इंटू टी प्रतिशत जो भी होगा। अब मिश्रधन निकालना है तो किस तरह निकालना पड़ेगा? इसमें 100 प्लस, मतलब मूलधन को भी ऐड करना पड़ेगा ब्याज में। अब ब्याज कितना है? आर इंटू टी प्रतिशत। ठीक है। यह मिश्रधन कहलाएगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो है एक सवाल लेते हैं इसमें। तो यहां ध्यान रखना है, हमेशा क्या है इसमें मानना है? मूलधन को 100 मानना है, और ब्याज को आर इंटू टी, दर गुना समय, है ना। और मिश्रधन को 100 प्लस आर इंटू टी करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे एक सवाल लेते हैं। यहाँ पे 5,000 का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये बिना फॉर्मूला का बता रहे हैं हम, ठीक है, फॉर्मूला का भी बता देंगे। तो यहाँ पी जो मानेंगे हमेशा हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। पी कितना मानेंगे, 100 अनुपात ब्याज निकालना है, SI सिंपल इंटरेस्ट, तो R इंटू टी करेंगे। R कितना है, 6% और समय कितना है, T कितना है, 3%। छोतिया कितना हो गया, 18, है ना। हमको ब्याज निकालना है ना। तो मूलधन यहाँ दिया है 5,000, तो 100 का वैल्यू जो दिया हुआ है, 100 का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया है ना। तो 1 रुपये का वैल्यू निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, 5,000 बटे 100, है ना। अब जिसको निकालना है, किसका निकालना है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यहाँ 18 दिया है तो 18 से गुना कर देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 18 पंचे 90, मतलब 900 हो गया ब्याज। SI कितना हो गया, 900 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो बेसिक वाला था, पहले वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के हम लोग 20 तक देखने वाले हैं, ठीक है। तो 20 तक जो है देखने वाले। एक व्यक्ति 3200 रुपये 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से, कितना वार्षिक दर से, है ना, मंथली नहीं है ना, ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार लिया गया है ना। कितना वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। समाप्ति के पर उन्होंने 4,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर ऋण मुक्त हो गया, है ना। 4,000 रुपया दिया और एक घड़ी दे दिया, तो मतलब कर्जा से मुक्त हो गया। तो बताएं कि घड़ी की मूल्य क्या है। इसका मतलब घड़ी और 4,000 रुपया दोनों मिला के जो है ना, इसमें क्या है, मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसमें कि मूलधन कितना है, मूलधन पी बोलते हैं, इसको हम 100 माने हैं। कितना माने हैं, 100। उसके बाद SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। तो R इंटू टी करना पड़ेगा। R कितना है, 8% और समय कितना है, T कितना है, 6%। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ जो दिया गया है 4,000 रुपया और घड़ी देके ऋण मुक्त हो गया, मतलब इसका मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है ना। तो इसका अमाउंट मतलब मिश्रधन, ए से क्या, मिश्रधन 100 प्लस 48, तो कितना हो गया, 148 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको यहाँ क्या निकालना है, ब्याज निकाल लेना है, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले इसमें हमको ब्याज नहीं है, मिश्रधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 3200 दिया है। 3200 क्या है, ये मूलधन है। यहाँ पे मूलधन कितना है, 100 है, तो 100 का तुलना 3200 से। निकालना क्या है, मिश्रधन, तो 148 से गुना कर देंगे, है ना, क्योंकि एक का वैल्यू निकालेंगे तो भागा ही देना पड़ेगा, है ना। तो 0 से 0 गुना कर देते हैं, है ना। और इसको 32 गुना 8 करेंगे तो 148 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000। इसको इससे गुना करेंगे तो 4,736, है ना, 4,736
36 हो जाएगा। तो ये तो मिश्रधन निकला, और जबकि यहाँ 4000 रुपया और घड़ी दे के बोला है। तो मिश्रधन यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, घड़ी का दाम। तो घड़ी का दाम निकालने के लिए हमको वाच, है ना, वाच बराबर मिश्रधन कितना है 4736। अब माइनस कर देंगे ये 4000, तो जो बचेगा वो घड़ी का दाम होगा। तो ये वाच का दाम कितना हो जाएगा 736 हो जाएगा। ध्यान से देखना है कि यहाँ मिश्रधन क्यों निकालें, क्योंकि मिश्रधन ही यहाँ दिया हुआ है। तो मिश्रधन पूरा का पूरा मूल्य नहीं दिया, क्योंकि घड़ी बीच में है ना, इसीलिए हम पूरा मिश्रधन निकाल लिए। और जिसमें से 4000 मिश्रधन में ही है, तो 4000 उसको घटा दिए तो 736 बच गया, है ना। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह का है। इसमें एक व्यक्ति 3600 रुपये 9% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इसमें थोड़ा क्वेश्चन में गलती हो गया है। हाँ, तो क्वेश्चन ये करेक्ट कर दिए हैं हम, ठीक है। तो फिर से ध्यान से देखना है कि एक व्यक्ति 3600 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि समय समाप्ति पर उन्हें 4000 रुपये तथा एक बछड़ा दिया, दे करके ऋण मुक्त हो गया। तो इसका मतलब बछड़ा किस में आएगा, बछड़ा जो आएगा मिश्रधन में आएगा, है ना। तो हमको यहाँ सबसे पहले सॉल्व करना है, मानना है कि मिश्रधन कितना है 100 है, मूलधन कितना है 100 है, एसआई कितना है आर इंटू टी, तो आर कितना है 9% और टाइम कितना 6, तो 9 6 के 54। और मिश्रधन निकालना है तो 100 प्लस 9 6 के 54 होता है ना जी, 54 होता है ना। मिश्रधन निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, 154 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे ये जो दिया गया है 3600 रुपया मूलधन दिया गया है, तो 100 का जो वैल्यू दिया गया है 3600 रुपया दिया गया है, कितना 3600 रुपया। अब एक का वैल्यू निकालना होगा तो 3600 से भागा देना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं तुलना करेंगे, है ना। और जिसको निकालना है मिश्रधन निकालना है तो 100, यहाँ कितना है 154 है, तो 154 से गुना कर देंगे, है ना। ये खत्म, ये खत्म, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो इसको 36 और 154 को गुना करके देख लेते हैं, है ना। तो इसको गुना करेंगे तो 5500 जो है ना 5544 आ जाएगा। ये मिश्रधन निकला, जबकि टोटल मिश्रधन है। इसमें क्या है, एक यहाँ जो दिया गया है 4000 और प्लस में एगो बछड़ा है ना। तो बछड़ा निकालना है काव, है ना, काल्फ। तो टोटल में से जो है ना 4000 घटा देंगे, कितना घटाएंगे 4000 रुपया घटा देंगे। घटा देने से जो बचेगा 4451, है ना। तो कितना बचा 1544। ये बछड़ा का दाम बच गया, है ना, 1544 बचा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखना है। राहुल ने कुछ धनराशि उधार लिया, है ना, जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए
6%, ठीक है। और अगले 3 वर्षों के लिए 9% तथा इसके बाद 14%, है ना। टोटल कितना है, 9 वर्ष बाद, है ना। 6 वर्ष तो यहाँ हो गया, तो अगले 3 वर्ष कितना, 9 हो जाएगा। तो 9 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया, तो बताए कि उसका कुल धन कितना उधार लिया। इसका मतलब है ब्याज दिया हुआ इसमें, है ना, और समय दिया है, अलग अलग टाइम में लिया है ना। तो ध्यान रखना है इसमें मूलधन कितना मानेंगे हम, 100 मानेंगे। और एसआई जो मानेंगे हम, पहला जो है 2 वर्षों तक, है ना, 2 वर्षों तक कितना लिया, 6%, है ना। तो 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। अब प्लस फिर अगले 3 वर्षों के लिए कितना लिया, अगले 3 वर्षों के लिए 9%, 9 तिया 27, प्लस तो कितना हुआ, 2 और 3 5, तो और कितना 4 साल बचा, क्योंकि टोटल जो है 9 वर्ष है ना। तो 5 हुआ, 14 पंचे कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, क्योंकि 2 साल यहाँ ले लिया और 3 साल यहाँ, तो 5 साल खत्म, तो 4 साल बचा, तो 14 साल 14% ले रहा है, तो कितना दिन, 4 दिन के लिए, मतलब 4 साल के लिए 14 चौके 56, इतना हो गया। कहने का मतलब ये जो टाइम दिया गया है ये 2 साल के लिए है, और ये 3 साल के लिए है, और ये 4 साल के लिए है। टोटल जो टाइम होगा ऐड करने पर कितना, 9 साल होना चाहिए, 9 ईयर, और इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 95 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो एसआई दिया गया है कितना हो गया, 95। तो 95 का जो यह वैल्यू दिया गया है, 95 का वैल्यू दिया गया है कितना, 11,400 रुपया दिया गया है। तो एक का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भागा देना पड़ेगा। तो 11,400 अब बटे 95 गुने, अब क्या निकालना है, तो कितना धन उधार लिया, कितना धन मतलब मूलधन, 100 से गुना कर देंगे। तो 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 19 से कटाएंगे तो 19 पचे 95, 19 से कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा, है ना। अब 20 गुना 600 करेंगे तो कितना होगा, 6 दुना 12 पर 2 3 0, 12,000 रुपया हो गया। कितना हो गया, 12,000। बी नंबर हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ रुपये 9% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार लिया, है ना। यहाँ जो दिया गया है, रमेश ने कुछ रुपये 9% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिया। कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए उधार लिया। तो 11% वार्षिक दर होती तो उसे 132 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो उन्हें कितना रुपया उधार लिया। ठीक है, चौदह नंबर सवाल इसमें नहीं था, 14 नंबर छुटा हुआ सवाल है ना, तो इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग जो है मूलधन कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। मूलधन कितना मानेंगे,
100 मानेंगे। ठीक है। उसके बाद SI जो है ना, इसमें जो है 4 वर्ष के लिए, फिर 9% 4 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि 11% वार्षिक दर से होता तो 11% वार्षिक दर से, मतलब 4 वर्ष के लिए, है ना। तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो गया। और पहला हो गया तो उतने ही समय के लिए 11% लेता, 4 वर्ष के लिए ही 11% लेता। तो दूसरा ब्याज क्या हो गया, SI2, 11 चौके 44 हो गया। और यहाँ दोनों में अंतर जो दिया गया है, दोनों ब्याज में जो है अंतर दिया गया है, ये दोनों में अंतर जो दिया गया है कितना का है, मतलब 1320 रुपया दिया गया है। लेकिन यहाँ कितना दिया गया है अंतर, 36, 8, 44, तो 8 अधिक है। तो यहाँ 8 का वैल्यू दिया गया है कितना है, 1320। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1320/8। अब गुना हमको क्या निकालना है, कितना उधार लिया, तो 100 से गुना कर देना होगा। कितना से, 100 से गुना कर देना होगा, मूलधन निकालना है। ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना होगा, एक बार में इसको एक बार में कटाएंगे, 8 एक 8 है, ये नहीं कट रहा है ना। तो ये नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 से कटा, मतलब 4 से कटा, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, है ना। फिर 2 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 2 छके 12, 2 छके 12, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 छके 150, 25 छके 150 और 15, 165, मतलब 16,500, है ना। 1 जीरो यहाँ बचा हुआ था, 16,500 आंसर ए नंबर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आसान से ये सवाल दिया हुआ है, 16 नंबर सवाल है। ये क्या है, 16 नंबर सवाल है ना। 16 नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1200 रुपया का ब्याज किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में 2016 रुपया हो जाता है। मतलब हो जाता है, हो जाता का मतलब है टोटल इसमें ब्याज और मूलधन सभी जुड़ा हुआ है इसमें। तो यदि ब्याज का दर 1% अधिक होता तो मिश्रधन क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, मिश्रधन क्या होगा। तो यहां बोला गया है मूलधन कितना है। तो यहाँ मूलधन हम मान लेते हैं, ये मूलधन नहीं, 2 गो ब्याज दिया हुआ है, यहाँ ब्याज दिया गया है और ये मिश्रधन दिया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, 1 साल में 1% बढ़ता है। तो यहाँ समय जो दिया गया है 4 साल है, तो एक ईयर में जो है ना, 1 ईयर में 1% वृद्धि होता है। कितना होता है, 1% वृद्धि होता है। तो 4 साल यहाँ पे टाइम दिया गया, कितना दिया है, 4 साल टाइम दिया गया है। तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 4 साल में 4% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 4% वृद्धि होगा। किस पे, तो 1200 पे बढ़ा होगा, है ना। तो इसमें जो है कि 1200 का जो है ना 4% निकालेंगे तो कितना होगा, ध्यान रखना है। 1200 का सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है, पहला ये ब्याज भी दिया हुआ है। तो SI1 जो दिया गया है कितना है, 1200, और SI2 जो दिया गया है कितना दिया है,
16 दिया गया है। अब यहाँ जो बोला गया है यदि 1% वृद्धि हो जाए तो यहाँ से जो है 1200 का जो है 4% वृद्धि होगा तो कितना निकलेगा, 1200 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 12 चौके 48 ज़्यादा होगा। तो मिश्रधन निकालना है तो ये ब्याज है, इस पे जो है ना हम 48 बढ़ा देंगे तो 2016 प्लस 48, तो आंसर कितना हो जाएगा 2064 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2064 हो जाएगा। कितना आंसर हुआ 2064 आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और उसी तरह यहाँ जो है अगला क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसी धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कितना वर्ष के लिए उधार दिया गया, 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि समय के समाप्ति पर उसे कुल जो है 9900 रुपये प्राप्त हुआ तो वह धनराशि क्या है। इसका मतलब कुल जो प्राप्त हुआ है इसमें मूलधन और ब्याज दोनों होगा, इसका मतलब मिश्रधन है। ये क्या है, मिश्रधन है। तो मूलधन इसको क्या मानेंगे हम, 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। और ब्याज कितना मानेंगे हम, R इंटू टी। आर कितना है 8%, समय कितना है 4%, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 32 होगा, है ना। 8 चौके 32 होगा। अब जो है मिश्रधन निकालना, क्योंकि यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है, मतलब मिश्रधन दिया हुआ है तो मूलधन निकालना है हमको, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ मिश्रधन क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो मिश्रधन कहलाएगा। मूलधन और SI दोनों को ऐड करेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा ना। तो 132 हो जाएगा। कितना हुआ 132। 132 का जो वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है 9900 दिया गया है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा 9900 हो जाएगा, है ना। और 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या 9900 बटे 132 हो जाएगा, है ना। और मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर देना है ना, क्योंकि हम मूलधन की वैल्यू कितना है 100 माने थे, मूलधन निकालना है तो मूलधन 100 से गुना कर दिए, है ना। अब इसको कटाते हैं कि किस तरह कटाएंगे, तो 132 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3 से कटाते हैं इसको। ठीक है, इसको 3 से कटाते हैं 33 बार में कटेगा। और 3 से कटाएंगे 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, चार, है ना। तो 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12 कट गया, है ना। फिर से कटाएंगे हम 11 से कटाते हैं, 11 चौके 44, 11 तिया 33, है ना। 4 से कटाएंगे इसको 25 बार में चल जाएगा, है ना। अब 25 तिया 75, और ये 2 जीरो बचा हुआ था यहाँ लगा दिए 2 जीरो, है ना। 7500 रुपया ये मिश्रधन मतलब मूलधन निकला। कितना निकला 7500 रुपया, C नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्नीस नंबर, कोई धनराशि साधारण ब्याज के निश्चित दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज के निश्चित दर से 5 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 1200 हो जाता है 5 वर्ष में, और जबकि 9 वर्ष में इतना हो जाता है ना। इसका मतलब हुआ कि अमाउंट यहाँ दिया हुआ है
हो जाता है, हो जाता का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। ये जो मिश्र धन है, ये मिश्र धन है, तो कितना साल में होता है? 5 साल में। 5 साल में कितना हो जाता है? 5 ईयर में मिश्रधन जो हो जाता है A1 जो है 1200 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1200। फिर 9 वर्ष में कितना हो जाता है? 9 ईयर में कितना हो जाता है? 1520 हो जाएगा। कितना हो गया? तो इसमें जो अंतर होगा, तो इस यही ब्याज लगा होगा इसमें, है ना। ये जो है ए जो है ना A1 है और ये A2 है, ठीक है। मतलब पहला मिश्रधन और दूसरा मिश्रधन होगा। तो यहाँ से जो यहाँ बढ़ा होगा, जो भी होगा ब्याज ही बढ़ा होगा। और यहाँ से जो समय कितना है 5 साल लगा होगा, है ना। 5 से 9 में आने में कितना हुआ? 5 ईयर का टाइम लगा है। और यहाँ 320 रुपया लगा है। कितना लगा है? 320 रुपया लगा है ना। तो यहाँ से 320 रुपया लगा। और टाइम कितना? तो 5 का वैल्यू जो है 5 4 9, 4 का 4 जाएगा यहाँ, है ना। 4 साल में इतना बढ़ा होगा। तो यहाँ 4 साल में इतना बढ़ा होगा। ये 4 का वैल्यू जो दिया गया है, ये 4 का वैल्यू कितना दिया गया है? 320। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? 320 अब बटे 4 से। और निकालना क्या है हमको? इसमें देखना मूलधन, ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जो है ना मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो हमको पहला समय से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ये निकल जाएगा SI ब्याज, है ना। तो ध्यान रखना है SI निकालना है तो हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना है 320 अब बटे 4 आगुने SI बराबर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 8 32, 8 5 40, है ना। तो SI का मान कितना निकल गया? 400। ठीक है। अब जो है प्रतिशत भी निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए SI तो निकल गया, SI निकला है, ठीक है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ जो मिश्रधन माइनस मिश्रधन कौन है? A1, है ना। मिश्रधन माइनस SI करना पड़ेगा। तो कितना है? 1200 माइनस 400। तो आंसर कितना निकला? 800 निकला, है ना। 800 हो गया। तो 800 जो निकला मूलधन निकला। तो दर निकालना है तो कितना हो जाएगा? दर बराबर फॉर्मूला भी होता है, दर बराबर SI इंटू 100 बाय P गुना T, है ना। कितने साल के लिए? पीछे जो जाएगा 4 साल का अंतर जाएगा, है ना। तो 4 साल से मतलब 5 साल का, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो मूलधन SI कितना आया था? 400। अगुने 100 अब बटे P का मान कितना है? 800 अगुने T का मतलब कितना है? 500, है ना। 4 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से 5 से कटाएंगे 20 बार में, और 2 से कटाएंगे 10 बार में। तो मतलब 10% आंसर आया। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है 20 नंबर, लास्ट ही क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ध्यान से देखना है।
या तो अगला 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 अथी में बता देंगे, है ना। बता ही देते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर है, इसमें क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है, ठीक है। तो अगला वीडियो में इसको करवा देंगे, ठीक है।